स्वामी है तेरो नाम। स्वामी भक्ति में लागल लगन, स्वामी भक्ति में लागल लगन, पाँव पूजे ला सारा चमन, हो पाँव पूजे ला सारा चमन। स्वामी भक्ति में लागल लगन, स्वामी भक्ति। दवा याद कर लीजिएगा, नहीं याद होगा तो फिर 2 दिन बाद कैसेट मिल जाएगा। अपनी अपनी बीमारी के अनुसार इलाज करते रहिएगा। तो पहली दवा, पहले तो मैंने कल बताया था आप लोगों को पानी पीने के लिए। कितने लोगों ने पानी पिया, जरा हाथ उठावे। शाबाश शाबाश। मैं समझ गया कि इस महाराष्ट्र ने भी असर किया है। पानी पीने से मैंने फैट भी गलाया, पानी पिलाने से मैंने पाइल्स में आराम पाया, पानी पिलाने से मैंने कितनों का ओजन घट रहा था बढ़ा दिया, पानी पीने से आपके घुटना में, कमर में, जोड़ों में दर्द कम किया। पर है क्या कि पानी पीने का तरीका जो आपका है वैसे नहीं, जैसे मैं कहता हूं वैसे यदि आप पानी पिएंगे तो निश्चित है कि आपको लाभ मिलेगा। तो पहले पानी पर आप लोग फिर से आज सुन लें कैसे कैसे पानी पीना है। जब आपका ब्रह्मवेला भोर में, सुबह प्रातः काल संडास जाने का समय हो, उसके आधा घंटा, पौन घंटा या 1 घंटा पूर्व, 1 घंटा पूर्व उसके लिए है जिसका पेट बिल्कुल गड़बड़ है। और मैं तो कहता हूं जिसका पेट गड़बड़ उसका खेत गड़बड़, जिसका पेट सही उसका खेत सही। सीधी सीधी बात है। मेडिकल स्टोर में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। लेकिन ध्यान से सुने, संडास जाने से जिसका पेट कुछ सही है, कुछ सही है, अधिक गड़बड़ वालों के लिए पौन घंटा से लेकर के 1 घंटा पहले से ही पानी को पिए। जिसका थोड़ा बहुत सही है आधा घंटा पहले, और जिसका पूरा सही है वह 10-5 मिनट पहले। लेकिन सबको पीना है, रोगी हो या निरोगी हो, सबको फायदा देगा। ऐसा नहीं कि जो मैं बतला रहा हूं केवल रोगी के लिए। रोगी पिएगा तो निरोगी होगा, और निरोगी पिएगा तब योगी बनेगा। तो संडास जाने से पहले पानी को पिए, ताजा। और कितना पानी पिए? कम से कम जिसका पेट बिल्कुल गड़बड़ है 1 से 1.5 लीटर, एक बार में नहीं, पानी को 2 बार में पिए। 10, 5 मिनट, 20 मिनट का अंतर देकर के गए। और जिस तरह से बाथरूम के लिए आप बैठते हैं उस तरह से बैठ करके आप पानी पिए। लोटा है तो उसे उठावें, गिलास है तो गिलास से उठा करके अपने ही आजुरी हाथ को लगावें। तो पीते तो रहे होंगे पानी, लेकिन बाटल उठा करके आप सीधा मुंह बहा देते होंगे, गटर गटर पी जाते होंगे। ये भी तो पीना है।
लेकिन ऐसे नहीं पीना है। जिस तरह से शौचालय में जाकर के शौच के लिए बैठते हैं, उस तरह से बैठ करके अपने घर में पिए पानी को। पहले दिन से 1 ही गिलास पीजिए, 10-5 मिनट का अंतर दे करके आधा गिलास पीजिए या 1 गिलास पी लीजिए। और जो पहले से पी रहा है वह जस्ट दुगुना कर देगा। मेरे बताए अनुसार 2 बार में थोड़ा रुके, फिर पेट में प्रेशर समझ में आएगा और बड़ा ही पेट उसका खुलासा होगा, साफ हो जाएगा। जब पानी आपका ऊपर रहेगा तो गैस जो है, जिसके कारण अपच, डकार, थोड़ी सी भोजन कर लेने से पेट भर जाना, पेट का साफ न रहना, ये तमाम समस्या का निदान ऐसे होगा जैसे पानी को ऊपर से दिया जाए या गिराया जाए तो गैस नीचे से दबता जाएगा। गैस तो ऊपर है, तो पहले पानी को पियो, पानी दबाएगा और गैस नीचे जाएगा। अब तो ऊपर पानी है, गैस तो जा नहीं सकता, तो जाएगा कहां? जो मार्ग बना है जाएगा। लेकिन आप क्या हो, बस थोड़ा सा पानी गटर गटर पी लिया और कहते हो कि बाबा पेट तो सही नहीं रहता है मेरा। नहीं रहेगा। तो पानी पीने का तरीका भी आपका गलत है। बाकी समय दिन में चाहे जैसे पानी पिए, खड़ा होकर के तो न पिए। खड़ा होकर के पानी पिएंगे तो घुटना पकड़ेगा, कमर पकड़ेगा। लेकिन संडास से पहले आप पानी बैठ करके पिए। 2-4 दिन में अभ्यास करते करते 1 से 1.5 लीटर। लेकिन ध्यान दें, बच्चों को न पिला देना आप लोग 1 लीटर। स्वामी जी तो बताया पानी पीने के लिए, चलो पिलाओ, बच्चा मेरा तंदुरुस्त हो जाएगा। ऐसा मत करना भाई, अपने पीना, बच्चों को कम पिलाना। तो फिर आप लोग मेरी बात सुनकर के बुढ़ों को न ज्यादा पिला देना। ये बूढ़े वर्ग तो ज्यादा से ज्यादा 1 लीटर तक पानी। जो हार्ड वर्क करने वाला है और पेट बिल्कुल गड़बड़ है, वह 1 से अधिक पानी 1.5 लीटर तक पीने की अभ्यास करे भोर में, और उसी तरह से शाम को जब जाना हो संडास से पहले। सुबह शाम संडास से पहले, लैट्रिन से पहले आपको पानी पीना है 1 से 1.5 लीटर। और दूसरा तरीका, जब भी आपको भोजन करना हो, भोजन से आधा घंटा पहले 2 गिलास जल को पी ले। आधा घंटा पहले पिएंगे, पौन घंटा पहले पिएंगे, तो फिर बाथरूम की समय आ जाएगा। और जब जाएंगे तो पेट खाली होगा, साथ में गैस भी निकलेगा और भूख भी लगेगा। शंका मत करना कि ये कहां से बनारस का महात्मा आकर के बस पानी ही पानी पिला रहा है, तो रोटी कहां से लेंगे? करके तो देखो, भूख लगेगा, निश्चित है कि आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। लेकिन भोजन से पहले आप पानी लें। एक समस्या आएगी, 1-1 घंटा पर बाथरूम, 1-1 घंटा पर पेशाब करने की झंझट रहेगी। एक झंझट, बाकी सभी बीमारी का निदान। बात समझ आई? एक झंझट। अगर कोई कहे कि जो बार बार पेशाब करता है तो उसको शुगर, डायबिटीज, लेकिन मेरी बात को याद कर लेना, जिसको बीमारी शुगर का है, यदि वह बार बार पेशाब करेगा तो रोगी है, और जो अधिक पानी पी रहा है वह जब पेशाब करेगा तो निरोगी होगा। क्यों? जितना आप पेशाब करोगे, जितना आप अधिक पानी पियोगे, आपका ब्लड
साफ रहेगा। रक्त को साफ करने का उत्तम तरीका पानी। आपका तो ब्लड गंदा हो गया है, इसलिए तो कहीं रुक गया, जोड़ों पर, घुटना पर रुक गया, किसी का कमर पर रुक गया, किसी पर कंधे का, किसी का गर्दन में रुक गया, किसी का तो पेट में ही रुका है। अब क्या होगा? बीमारी नहीं आएगी तो क्या आएगा? तो रक्त को साफ करेगा ये पानी। आप हो काम करने के लिए, काम करने में भूल जाते हैं पानी पीना, कहते प्यास ही नहीं लगता है। प्यास को तो मार दिया तो लगेगा कहां से? पहले उसको जीवित करो, कुछ खा करके। पानी पीने का अभ्यास, जिस तरह से काम करने का अभ्यास, उसी तरह से आज से पानी पीने का अभ्यास जब आप बढ़ाएंगे तो प्यास की भी तास आपको समझ में आने लगेगी। इसलिए मेरा मिशन भी है, पानी पियो, बीमारी भगाओ। जब पानी का अभाव रहेगा तो आपके सिर में रूसी पड़ेगा, ये पानी का अभाव है। आपकी ओठ फटेगा, आपके तालू में गैप हो जाएगा, गड्ढा हो जाएगा, फटेगा, जिसको दीवार भी कहा जाता है। ये पानी का अभाव है। आप चाहे जितना तेल लगाओगे लेकिन आपके शरीर में रूखापन रहेगा। खूब लगाते हो बढ़िया बढ़िया तेल, कमा रहा हूं काहे लिए? इसीलिए ना, खूब बढ़िया लगाओ। मैं कहता हूं छोड़ दो उसको, पानी बढ़ा दो, शरीर हमेशा गीला रहेगा। अगर पानी कम है तो भोजन भी आपका कम है। भोजन बढ़ाना है तो उसके पहले पानी बढ़ा दो, निश्चित है कि आपको ताकत मिलेगा। आप मेडिकल स्टोर से जाएंगे दवा खरीदने के लिए, दवा बीमारी को दूर कर सकता है लेकिन विटामिन की पूर्ति नहीं कर सकता, वो भी पानी का। इसलिए आप लोग इस पर अधिक से अधिक विचार करें, पानी पीने का अभ्यास बनावें। निश्चित है कि आपको लाभ मिलेगा, इसमें कोई शंका है ही नहीं। अगर शंका रहता तो मैं पूरे प्रदेश में जहां जहां जाता हूं इसको चलवाता नहीं। जिसको अस्थमा की, दमा की बीमारी हो, इस्नोफिलिया का हो, वह व्यक्ति पानी को गुनगुना करके, गर्म करके पानी पिएगा, पर पीना है उसको भी। जब आप पानी पिएंगे तो आपके जोड़ों का दर्द कम होगा, गैस ढकार अपच कम होगा। जब आप अधिक पानी पिएंगे तो आपका खुल करके भूख लगेगी, ताकत बढ़ेगा। और जब आप पानी पिएंगे, आपके पास पाइल्स हो, बवासीर का बीमारी हो, चाहे वह मसा वाला हो या ब्लड वाला हो, मैं दावे के साथ कहता हूं कि राहत मिलेगा बिना दवा का। और यह राहत मात्र 24 से 36 घंटा के अंदर में मिलेगा, केवल पानी पीने से। इसलिए पहले पियो, तब फिर मुझसे बताओ। इसमें कोई फीस नहीं है। तो यह तो सबको करना है तरीके से पानी पीने के लिए। अब आपको कुछ दवा भी खाना हो अपने अपने बीमारी के अनुसार, तो उसको भी नोट कर लें, बता दें कि इससे काम चल जाएगा। इसको भी बता दें। तो आप सर्वप्रथम पथरी के लिए दवा नोट करें। अगर आपके पेट के अंदर पथरी हो गया हो तो प्रायः ऑपरेशन हो जाता है। यह निहायत गलत कार्य है। यह तो बड़ा सस्ता सौदा है, पथरी ऑपरेशन करने के लिए। लेकिन आप दवा की सेवन करें
और पानी की मात्रा बढ़ा दें तो पथरी तो गल जाएगा। अगर न हो तो हरिद्वार, ऋषिकेश या जहां जहां पहाड़ हो और जहां पानी का टकराव हो, जाकर के देखो पत्थर भी कुछ न कुछ गल जाता है। ऐसी बातें हैं, गलत तो नहीं मैं कह रहा हूं। तो पानी बढ़ा दो, आप काम करेंगे ही, पानी तो ऊपर नीचे होगा ही, कुछ हुआ गल आएगा और कुछ जो दवा बता रहा हूं वह गला देगा। तो दवा है प्याज का रस 2 चम्मच, बड़ी सस्ती दवा है, ये महंगी भी नहीं है, पर विधि उसका मालूम होना चाहिए। प्याज का रस 2 चम्मच, मात्रा भर, मात्रा का मतलब थोड़ा सा मिश्री मिलाना है। अब मात्रा में ऐसा ना हो कि 2 चम्मच प्याज का रस हो तो मीठा लेना है ना, 1 चम्मच कर लिया तो फायदा नहीं करेगा। मात्रा भर, क्योंकि प्याज ऐसे पिएंगे तो आपको थोड़ी सी कड़वा लगेगा। इस कड़वापन को थोड़ी सी फीका करने के लिए मैंने मिश्री का प्रयोग करा, न भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा। मिला करके पी जाना है सुबह और शाम। यह 25 दिन से 1 महीना तक पथरी गल करके निकाल लेगा, गला देगा। यह बात याद हो गई। अब आपको दूसरी दवा बतला दें। प्रायः यहां पर मलेरिया बुखार से आप लोग परेशान रहते हैं। चलो दवा करो, इंजेक्शन करो, जरा सा भी काम किया फिर दोहरा दिया। और मलेरिया बुखार के लिए तो आप लोगों को एडमिट भी होना पड़ता होगा अस्पताल में। लेकिन इसका बड़ा ही सस्ता इलाज है, वह है नींबू का रस आधा चम्मच। अब उस रस में नींबू का बीज नहीं रहना चाहिए। जितना फायदा करना है उतना ही नुकसान कर देगा, इसलिए इस पर जरा सा ध्यान दीजिएगा। और गन्ने का रस आधा गिलास। लेकिन यह मात्रा बच्चों के लिए है जो 6 वर्ष से लेकर के 12-13 वर्ष तक। आप लोगों के लिए मात्रा यही बढ़ जाएगा। 1 चम्मच नींबू का रस तो 1 गिलास गन्ने का रस। सुबह खाली पेट और शाम को भोजन से पहले इसका सेवन करें, तब तक जब तक यह बुखार पूरी तरह से छोड़ न दे। आप कोई दवा का सेवन कर रहे हो, करते रहें, धीरे धीरे आराम होता जाएगा, दवा बंद करते जाएंगे। वैसे तो इसका उत्तम तरीका है, मलेरिया बुखार न छोड़ता हो तो देसी सूरन का रस यहां मिलेगा भाई मुंबई में, तो जरूरत क्या है। यह तो अकाट है एक ही खुराक, लेकिन चलिए बड़ा खतरनाक भी है, आगे बढ़िए। क्या? अच्छा, गांव से मंगा लेगा, तो मैं बतला रहा हूं, गैप भी तो जा रहा है। ठीक है, अच्छा
तो बुखार न छोड़ता हो इलाज पर, उसके लिए आपको 1 चम्मच देसी सूरन का रस, देसी सूरन की पहचान है जब आप उसको छीलोगे ना तो अपना असर कर देगा, और विदेशी खा भी जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं उसकी पहचान बता दे रहा हूं, क्योंकि नक्कालों से सावधान, फैशन से सावधान रहना है। बड़े बड़े शोरूम में फैशनेबल तो सामान है, लेकिन लिखा भी होगा कि फैशन के दौर में नो गारंटी। उसी तरह से सूरन में भी परख लेना, उसका रस निकाल करके उतना ही देसी गाय का घी मिला देना और मात्रा भर, रत्ती मात्र सादा नमक डाल देना, तो फिर आपकी शंका समाप्त हो जाएगी। जो गला काटता है वह रुक जाएगा। कैसे? नमक और घी से। ये दोनों कट्टर इसका दुश्मन है, ये आपस में लड़ेंगे और आपकी बीमारी को भगा देगा। मात्र एक खुराक। अगर किसी का नहीं भगा तो जब आता है